हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में कि आपकी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज़ होने वाली है या नहीं होने वाली, ठीक है। और अगर वैकेंसी इंक्रीज़ होती है तो वो कितनी होंगी और इसका जो है वो कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, यानी कि आपकी जो टियर 1 की कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। हम रो स्कोर और जो नॉर्मल स्कोर है वो दोनों की बात करेंगे, ठीक है। सभी डाटा जो है आज हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यदि हम अब तक की टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो अभी तक जो हमारी टोटल वैकेंसी रिपोर्ट की गई है वो 7500 प्लस जो है अभी टेंटेटिव वैकेंसी हमारी आई है, ठीक है। अगर हम टोटल फॉर्म की बात करते हैं तो टोटल फॉर्म जो यहाँ पर भरे गए थे सीजीएल में वो 24 लाख के अराउंड भरे गए थे। तो अगर हम यहाँ पर 7500 वैकेंसी के अराउंड 24 लाख का डाटा देखें तो पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 320 बच्चे जो है वो पर सीट पर यहाँ पर फाइट कर रहे थे। लेकिन अगर हम देखें कि जो यहाँ पर कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने गए थे वो लगभग आप मानकर चलिए कि 12.36 कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर एग्ज़ाम देने गए थे, जो कि आरटीआई के रिप्लाई के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब बच्चे जो है इसके आधे हो गए। तो अगर हम इस कंपटीशन की बात करते हैं कि अब कंपटीशन कितना रह गया है तो लगभग 164 बच्चे जो हैं वो एक सीट पर यहाँ पर कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक्चुअल कंपटीशन की बात करते हैं, क्योंकि अभी जो है यहाँ पर आपको पता है कि 7500 वैकेंसी हैं अभी। तो एसएससी ने, अगर हम पिछली बार की डाटा का बात करें कि एसएससी ने पिछली बार 10 गुना लिए थे, लेकिन एसएससी यहाँ पर 15 गुना भी ले सकती है बच्चों को। तो अगर एसएससी 10 गुना बच्चे लेती है तो यहाँ पर जो पर सीट कॉम्पिटिशन होगा वो आपका 10 बच्चे पर सीट रह जाएगा। और अगर एसएससी 15 गुना बच्चे लेती है तो यहाँ पर 15 बच्चे जो है वो पर सीट पर कंपटीशन कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर वैकेंसी बढ़ती है, क्योंकि वैकेंसी जो यहाँ पर बढ़ने वाली है वो लगभग आपकी 3 से 4 हज़ार वैकेंसी यहाँ पर बढ़ने वाली है, ठीक है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ कि वैकेंसी बढ़ने वाली है। वैसे आपने काफ़ी सारी वीडियो यहाँ पर देख ली होंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा एनालिसिस हम भी कर लेते हैं। तो अगर मतलब जैसे कि आपको पता है कि 3 से 4 हज़ार वैकेंसी बढ़ने वाली, तो हम मान लेते हैं कि जो आपकी वैकेंसी है वो 10,000 प्लस हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपकी वैकेंसी 10,000 प्लस हो जाती है तो अब जो है यहाँ पर कितना कंपटीशन रह जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें 12.36 के अराउंड, क्योंकि जो एग्ज़ाम देने गए थे बच्चे वो 12 लाख के समथिंग जो है यहाँ पर एग्ज़ाम देने गए थे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर 10,000 वैकेंसी आपकी होती है तो कंपटीशन जो है वो सीधा 164 से लेकर 123 बच्चे जो है वो पर सीट पर यहाँ पर कंपटीशन कर रहे होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, अगर 10,000 वैकेंसी होती है, ठीक है, तो जो बच्चे यहाँ पर लिए जाएंगे वो लगभग, अगर 10 गुना कैंडिडेट्स बुलाए एसएससी ने तो 1 लाख कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर एग्ज़ाम देने जाएंगे। और अगर यहाँ पर 15 गुना कैंडिडेट्स एसएससी बुलाती है तो आप मान सकते हैं कि 1.5 लाख बच्चे जो है यहाँ पर बुलाए जाएंगे मेंस के लिए, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ क्यों हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये डेट बता देता हूँ। एसएससी सीजीएल ने टियर 2 की यहाँ पर डेट दे रखी है 25, 26 और 27 अक्टूबर, ठीक है। आपको याद होगा कि आपकी 2020 में, ठीक है, 2021 में जो है यहाँ पर सिंगल डे एग्ज़ाम हुआ था। वो अभी हम डाटा आगे देखेंगे, ठीक है, आगे डिस्कस कर रहे होंगे। तो मतलब एक ही दिन में जो है एसएससी ने यहाँ पर जो मेंस का पेपर था वो ले लिया था, ठीक है। लेकिन अब देखिए, आप यहाँ खुद ही देख सकते हैं कि जो सीजीएल में डेट दे रखी है इन्होंने 25, 26, 27 दे रखी है, यानी कि एक डेट तो आपकी AAO की और GSO की होगी, ठीक है। एक दिन तो इनका एग्ज़ाम होगा और बाकी 2 दिन जो है वो मान लीजिए कि 26 को जो है आपका AA और GSO का एग्ज़ाम होगा और 25 और 27 को जो है आपका जो नॉर्मल आपके पोस्ट हैं उनका यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। तो यानी कि 2 दिन जो है आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। और हमारी वैकेंसी कितनी है अभी? सिर्फ 7500 वैकेंसी हैं। अगर एसएससी 10 गुना बुलाती है तो यहाँ पर 75,000 बच्चे हो गए, ठीक है। और अगर 15 गुना बुलाती है तो इससे थोड़ी सी ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है लगभग आप मानकर चलिए कि एसएससी जो है एक दिन में एग्ज़ाम ले सकती थी, लेकिन एसएससी ने जो मेंस का एग्ज़ाम रखा है वो 2 दिन रखा है, यानी कि वैकेंसी जो है वो 100% यहाँ पर बढ़ने वाली है, ठीक है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर हम यहाँ पर CHSL की बात करते हैं तो CHSL का टियर 2 आपका 2 नवंबर को है, ठीक है। जूनियर इंजीनियर ये आपका 4 दिसंबर को है, आप ये चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म्ड फोर्स यानी कि CPO का जो टियर 2 है आपका वो 22
दिसंबर को होने वाला है 2023 में, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ पर एसएससी ने पहले ही शेड्यूल तैयार कर दिया है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका मेंस जो है वो आपका 22 दिसंबर को होने वाला है, यानी कि इससे पहले ही आपका जो है यहाँ पर फिजिकल करा लिया जाएगा और फिजिकल के बाद ही आपका मेंस होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो एसएससी है वो बहुत मतलब फास्ट प्रोसीजर में चल रही है। अब हम बात करते हैं कि आपकी वैकेंसी जो है वो मतलब किस तरह से इंक्रीज़ होगी, क्या यहाँ पर डाटा रहा है। अगर हम 2020 की बात करें, ठीक है, 2020 का आपको डाटा याद होगा कि जो मेंस में यहाँ पर कैंडिडेट अपेयर हुए थे वो लगभग 1,15,000 के लगभग हुए थे और आपका जो है यहाँ पर सिंगल डे एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 2020 की अगर हम बात करें। अगर हम 2021 की बात करें तो यहाँ पर जो मैंने ऑनलाइन डाटा देखा है वो लगभग 1,13,000 बच्चों का देखा है, ठीक है, 1,13,000 बच्चे थे और सिंगल डे एग्ज़ाम जो है वो आपका हुआ था, ठीक है। एसएससी ने जो है यहाँ पर सिंगल डे एग्ज़ाम ले लिया था, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। और अगर हम 2022 की बात करते हैं जो कि आपका पिछली बार था, तो लगभग 3,60,000 बच्चे जो है यहाँ पर मेंस में अपेयर होते, क्योंकि आपको पता है कि 3,60,000 बच्चे क्यों आए थे, क्योंकि 36,000 वैकेंसी थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एसएससी ने कितने गुना बच्चे लिए थे, तो 10 गुना बच्चे यहाँ पर लिए थे, ठीक है। और अभी यहाँ पर कितनी वैकेंसी है, केवल 7500 वैकेंसी है और इसका अगर हम 10 गुना देखें तो केवल 75,000 बच्चे जो है वो मेंस लिखते। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए कि 2020 में 1,15,000 बच्चे थे तब भी सिंगल डे एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। 2021 में 1,13,000 बच्चे थे तब भी सिंगल डे एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो अब तो 75,000 ही वैकेंसी है, तो ये तो सिंगल डे एग्ज़ाम आसानी से ले सकते थे, लेकिन इन्होंने दो डेट यहाँ पर दी है, ठीक है। एक तो 25 दी है, एक 26 दी है, एक 27 दी है। मतलब एक दिन तो आप JS और AA का मान लो, तो 2 दिन जो है वो आपका नॉर्मल पेपर होने वाला है। तो अगर एसएससी के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो एक दिन में एग्ज़ाम ले सकती है, तो फिर उन्होंने जो है यहाँ पर 2 डेट क्यों दी, तो इसका सीधा सीधा यही कारण है कि जो आपकी वैकेंसी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। ये जो वैकेंसी है मैं मतलब अपनी तौर पर कह रहा हूँ कि लगभग 15,000 प्लस भी ये वैकेंसी आपकी जाने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपको पता है कि अगले साल इलेक्शन भी है और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट जो है वो अभी वैकेंसी यहाँ पर दे ही रहे हैं। लगभग आप मानकर चल सकते हैं कि 27 डिपार्टमेंट ने जो है अभी सिर्फ यहाँ पर वैकेंसी दी है, लेकिन अगर हम नोटिफिकेशन में देखें तो 36 डिपार्टमेंट जो है एसएससी में जो है यहाँ पर वैकेंसी आती है, तो केवल 27 डिपार्टमेंट की वैकेंसी यहाँ पर रिपोर्ट हुई है। अभी बाकी डिपार्टमेंट जो है अपनी वैकेंसी जो है यहाँ पर देने वाले हैं। तो इस चीज़ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर, और ये जो आपका 2022 में पेपर हुआ था 3,60,000 बच्चों का, ठीक है, ये 4 दिन में हुआ था, ठीक है, 4 दिन 4 शिफ्ट जो है यहाँ पर चलाई गई थी, तब ये एग्ज़ाम लिया गया था। तो अगर 2 दिन में एग्ज़ाम हो रहा है, यानी कि लगभग आप मानकर चल सकते हैं कि लगभग 1 से लेकर 1.5 लाख बच्चों तक का एग्ज़ाम अगर हो तो ही यहाँ पर 2 दिन में कराया जा सकता है, और ये तभी संभव है जब आपकी वैकेंसी 10,000 से ज़्यादा आ रही हो, ठीक है। तो जो वैकेंसी है आपकी वो यहाँ पर बढ़ने की पूरी यहाँ पर उम्मीद है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपकी जो वैकेंसी है वो यहाँ पर बढ़ने वाली है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर आपकी वैकेंसी बढ़ सकती है, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार की CGL की जो कट ऑफ बताई थी, ठीक है, वो मतलब मैंने एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताई थी। वैसे तो अगर आप और यूट्यूब चैनल देखेंगे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ बताई थी, ठीक है। लेकिन अब जो है अगर वैकेंसी बढ़ती है तो वे सब उसी कट ऑफ पर आ जाएंगे जो मैंने आपको पहले ही बता रखी है, ठीक है। अब मतलब जिन्होंने भी यहाँ पर हाई कट ऑफ बताई थी, ठीक है, तो अब जो है आपकी कट ऑफ बहुत यहाँ पर कम जाएगी अगर आपकी जो है यहाँ पर वैकेंसी बढ़ती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद यदि हम यहाँ पर रो स्कोर की बात करते हैं कि आपका जो है यहाँ पर रो स्कोर क्या होना चाहिए कि आपको मेंस के लिए तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कट ऑफ की जाके, और आज भी हम जो है उसी चीज़ को यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका रो स्कोर UR में 120 प्लस यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, तो आप जो है मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी तो आपकी बार बढ़ने ही बढ़ने वाली है। वो अभी हम बात करेंगे कि आपकी वैकेंसी कौन से डिपार्टमेंट में बढ़ सकती है, कहाँ रिपोर्ट की गई है, ठीक है। ये चीज़ें आज अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका रो स्कोर 120 से ज़्यादा बन रहा है तो आप जो है यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। अगर हम OBC की बात करते हैं तो OBC में लगभग 118 के लगभग आपका स्कोर बन रहा है, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। EWS में आप मान सकते हैं कि अगर आपके 115 तक भी यहाँ पर स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, ठीक है। आपकी जो है एग्ज़ाम डेट SSC ने दे रखी है और ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है, ठीक है।
और अगर हम एससी की बात करते हैं तो लगभग 105 जो है यहाँ पर रो स्कोर अगर आपका बन रहा है तो आपको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। और अगर हम एसटी की बात करते हैं तो 95 अगर आपका रो स्कोर बन रहा है तो आपको यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ की बात करें, ठीक है, तो ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है, अपने एनालिसिस से बता रहा हूँ। अगर आपको ये कट ऑफ सही नहीं लगती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर क्या कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, अगर मैं यूआर की बात करता हूं तो यूआर में अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात माने, ठीक है, तो लगभग 135 के अराउंड जो है यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। आप इसमें +2 -2 करके चलिएगा। ठीक है, तो इतनी जो है यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। नॉर्मलाइजेशन के बाद बात कर रहा हूँ मैं ये। ठीक है, अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 130 प्लस जो है आपकी यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 126 जो है आपकी कट ऑफ रह सकती है। एससी में जो है यहाँ पर 112 जो है आपकी कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। और एसटी में जो है 105 जो है यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। तो ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद बताइए कि नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो इतने जो है यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है टियर 1 की। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके आंसर की के बाद कितना स्कोर बन रहा है। अगर हम बात करें कि आपकी जो है वैकेंसी किस में भर सकती है तो आपको पता होगा कि 2000 जो पिछली वैकेंसी आई थी हमारी 36,000 के लगभग। ठीक है, उसमें जो है यहाँ पर पीए और एसए की वैकेंसी लगभग 20,000 के लगभग वैकेंसी थी। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है पहले एसएससी सीएचएसएल के थ्रू आती थी, लेकिन उन्हें जो है यहाँ पर पिछले साल से जो है सीजीएल में डाल दिया गया था। ठीक है, और लगभग 20,000 वैकेंसी जो है यहाँ पर पीए और एसए की थी, इसलिए जो है यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैकेंसी बढ़ गई थी, 36,000 वैकेंसी आई थी। तो अगर हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ रिपोर्ट हुई है तो एक तो वेस्ट बंगाल में जो है आपकी रिपोर्ट की गई है। ठीक है, एक राजस्थान से जो है यहाँ पर पीएसए की वैकेंसी आपकी आ सकती है। ठीक है, तो लगभग आप मानकर चल सकते हैं। और एक आपकी जो है यहाँ पर सीजे में भी जो है यहाँ पर रिपोर्ट की गई है वैकेंसी। ठीक है, तो यहाँ से जो है पीए और एसए की वैकेंसी बढ़ सकती है। बाकी अगर मैंने बाकी जो मैंने आपको बताया कि अभी जो यहाँ पर केवल 27 डिपार्टमेंट की वैकेंसी रिपोर्ट की गई है। अभी जो है यहाँ पर वैसे तो जो नोटिफिकेशन में आया था वो 36 डिपार्टमेंट है, तो अभी बाकी भी डिपार्टमेंट जो है वो अपनी वैकेंसी यहाँ पर बता सकते हैं। और यहाँ पर जो वैकेंसी आपकी 7500 से बढ़कर यहाँ पर 10,000 प्लस यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल श्योरिटी है कि यहाँ पर वैकेंसी बढ़ने वाली है। नहीं तो ये जो मैंने आपको ऊपर सारी चीज़ें बता दी, ठीक है, जो हमने यहाँ पर पूरा एनालिसिस करा है तो ये इसी के ही बेस पर करा है कि आपकी वैकेंसी क्यों बढ़ सकती है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर एनालिसिस पसंद आया हो, ठीक है, या आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर सरकारी जॉब से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।